चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ड्रग एंड डाइट का। तो सबसे पहले तो हम यूनानी मेडिसिन में देखते हैं कि ड्रग्स का ओरिजिन कितनी टाइप्स का होता है। वो 3 तरह का होता है, उसे हम मौलिद सलासा भी कहते हैं। जिसमें मवालिद सलासा सॉरी, उसमें नबाती अद्विया, हैवानी अद्विया और मैदानी अद्विया। ठीक है, तो नबाती अद्विया में मतलब बोटेनिकल, हैवानी अद्विया में जोलॉजिकल और मैदानी अद्विया में जियोलॉजिकल। तो नबाती अद्विया जैसे प्लांट्स हैं, हर्ब्स वगैरह हैं। ठीक है, तो हैवानी अद्विया जैसे ये एनिमल से ड्राइव्ड होती हैं और ये उनके ऑर्गन्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, उनके नेल्स, हॉर्न, फ्लैश वगैरह कुछ भी हो सकती है, जैसे बारासिंगा। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। फिर मैदानी अद्विया यानी वो ड्रग्स जो हम अर्थ के कंपोनेंट्स से लेते हैं, जैसे पत्थर हैं या मिट्टी वगैरह, जैसे गुल अरमनी है या ब्रूज है या मोती है या नीला तोतिया है। तो ये चीज़ें। फिर आती है दवा। दवा क्या होती है? दवा वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है कि जब बॉडी के अंदर जाती है तो इस पे हरारत गरीजिया एक्ट करती है और ये बॉडी के अंदर एक न्यू कैफियत प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो कि फिर कैफियत जो मर्जिया है उसको कैफियत जो है सेहत सहिया कह लें। ठीक है, यानी मर्ज़ को सेहत की तरफ ले के आती है। तो दवा वो चीज़ होती है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, कि बॉडी के अंदर जाना है उसने और जो मर्ज़ वाला टेम्परामेंट है उसे चेंज करना है सेहत वाले टेम्परामेंट में। और इसको दवा को एक्ट कौन करता है दवा पे? हरारत गरीजिया। तो इसको हम कहते हैं इसको ठीक करने को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हुसूल शिफा। देन कम्स डाइट, कि डाइट क्या होती है? तो डाइट वो चीज़ है जब बॉडी के अंदर जाती है तो हरारत गरीजिया एज इट इज इस पे एक्ट करती है और बॉडी फ्लूइड्स प्रोड्यूस करती है और बहुत कम यानी छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होती है और ऑर्गन्स का हिस्सा बनती है। ठीक है, लेकिन ड्रग ये चीज़ नहीं है। ड्रग ने जाके ऑर्गन्स का पार्ट नहीं बनना होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन दोनों का। देन कम ड्रग कम डाइट, इसको हम कहते हैं दवाई गजाई भी कहते हैं, यानी वो ड्रग जिसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के निस्बत। जैसे ये बाकला है, ठीक है, किडनी बीन्स जिसे हम कहते हैं, या कोरिएंडर है, किशनीज है या पुदीना है। तो ये चीज़ें। फिर आती है डाइट कम ड्रग, यानी ग़िज़ाई दवाई, यानी वो ड्रग्स जिनके अंदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ज़्यादा होता है मेडिसिनल कंपोनेंट के निस्बत, जैसे एग्स, फिश या चिकपी। फिर अब जो मेडिसिन का वे ऑफ एक्शन है बॉडी में, वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक वो के यानी वो ड्रग जिनकी मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज और मोड ऑफ एक्शन हमें एग्जैक्टली पता है, कि जैसे असलु सॉस है, मुलट्ठी है, तो ये खांसी के लिए बेनिफिशियल है और ये एक्सपेक्टोरेंट है और ये एयर पैसेजेस को डायलेट करती है। और दूसरी तरह की वो आती हैं कि जिनका मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज और मोड ऑफ एक्शन हमें नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, आइडिया तो है हमें लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ऐसी ड्रग्स हम कहते हैं जुल खासा। इसमें जो ये पॉइजनस मेडिसिन हैं, ठीक है, पॉइजन है, वो आ जाते हैं। जैसे फद जहर है, ठीक है, ये एक एंटीडोट के तौर पर भी है। जिस तरह तरियाकात जो हैं, जितने भी तरियाकात हैं तिब में हम ये पढ़ते हैं, तरियाक के ये तरियाक सांप का है या तरियाक ये बिच्छू का है, या ये जो है वो जैसे हम जो है ये ह्यूमर के भी पढ़ते हैं। तो तरियाक जो है जितने भी, इनका हमें मोड ऑफ एक्शन नहीं पता। ठीक है, यानी एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये डिफरेंस जो है ड्रग का डाइट का जुल खासा का, वो यह है कि ड्रग का पर्पस क्या है? डिजीज़ को ठीक करना। डाइट का पर्पस क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और जुल खासा का मकसद है कि इन दोनों को प्रोवाइड करना। फिर आते हैं जी टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स पे। तो जो कैफियत अरबा है, मतलब हरारत, रुतूबत, बरूदत और यबूसत, यानी गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, तो इनका जो कम्बिनेशन है वो एक न्यू कैफियत बनाता है जिसे हम कहते हैं मिजाज। तो अद्विया के मिजाज को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक मिजाज मतदल और दूसरा मिजाज गैर मतदल। ठीक है, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। तो अब मिजाज गैर मतदल में दो टाइप्स आती हैं, एक मिजाज गैर मतदल मुफरद और एक मिजाज गैर मतदल मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब कंपाउंड एबनॉर्मल टेम्परामेंट, और जो है गैर मतदल मुफरद उसका मतलब सिंगल एबनॉर्मल।
तो अब जो सिंगल में है 4 तरह की हैं, हरारत, बरूदत और यबूसत और रतूबत, यानी गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी। याबिस कहते हैं खुश्क को, रतब कहते हैं तर को, बारिद कहते हैं ठंडे को। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, सर्द को, ठीक है। तो कंपाउंड में हमें पता है कि हार रतब, हार याबिस और बार रतब और बारिद याबिस, यानी गर्मी खुश्की, गर्मी तरी, और सर्दी खुश्की और सर्दी तरी। तो अब दवाएं मोतदल कौन सी होती है, यानी वो ड्रग्स जब वो बॉडी के साथ अंदर जाकर रिएक्ट करे तो और न्यू जो कैफियत बनाए, ठीक है, और वो कैफियत बॉडी की कैफियत से डिफरेंट ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ड्रग है। फिर दवाएं गैर मोतदल वो होती है जो बॉडी के अंदर जब जाके एक्ट करती है और न्यू कैफियत बनाती है, तो वो कैफियत बॉडी की पिछली कैफियत से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दवाएं गैर मोतदल। फिर दवाएं गैर मोतदल मुफरद में दवाएं हार, यानी वो जो एबनॉर्मल हीट को प्रोड्यूस कर दे बॉडी में, और दवाएं बारिद जो एबनॉर्मल कोल्ड प्रोड्यूस कर दें, दवाएं याबिस एबनॉर्मल ड्राइनेस प्रोड्यूस कर दें, और दवाएं रतब एबनॉर्मल फ्लूइड्स बॉडी में प्रोड्यूस कर दें। फिर दवाएं गैर मुअत्तल मुरक्कब में हमें पता है दवाएं हार याबिस वो ड्रग्स होंगी जो बॉडी के अंदर हॉटनेस एंड ड्राइनेस इन एबनॉर्मल हॉटनेस एंड ड्राइनेस इंड्यूस करवा दें। और दवाएं हार रतब ऐसे ही जो हॉटनेस एंड वेटनेस इंड्यूस करवाएं। इस तरह बारिद रतब है और बारिद याबिस है, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मिजाज अदविया में दो चीज़ें आती हैं, एक मिजाज ऊला और दूसरी मिजाज सानवी, यानी प्राइमरी टेम्परामेंट और सेकेंडरी। अब प्राइमरी टेम्परामेंट के आगे दो टाइप्स हैं, एक मुस्तहकम होती है और एक गैर मुस्तहकम, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट। तो गैर मुस्तहकम के आगे तीन होती हैं, एक रिकू मुतलक और एक रिकू जिदान और एक जो है रिकू बाइफरात। तो रिकू मतलब का क्या मतलब है, ये प्राइमरली सॉफ्ट होती हैं। रिकू जिदान का क्या मतलब है, ये सेकेंडरीली सॉफ्ट होती हैं। और रिकू बाइफरात का क्या मतलब है, ये टर्शरली सॉफ्ट होती हैं। तो अब मिजाज ऊला ये वो मिजाज है, ये वो टेम्परामेंट है जो हम कुछ फ्यू एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाते हैं। इसे मिजाज तबई भी कहते हैं, मिजाज असली भी कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो ये मिजाज पोजेस करती हैं उसे हम मुफरदुल कुवा कहते हैं। फिर मिजाज सानी वो है कि वो ड्रग्स जिनका यानी मिजाज ऊला होता है, उनको जब हम मिक्स करते हैं, उनके कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं तो एक पर्टिकुलर मिजाज बनता है, उसे हम मिजाज सानी कहते हैं। और जो ड्रग्स ये मिजाज पोजेस करती हैं उसे हम मुरक्कबुल कुवा कहते हैं। तो अब मिजाज हमें देखा कि सानी की आगे दो टाइप्स थी, एक तो मुस्तहकम और एक गैर मुस्तहकम। तो मुस्तहकम का वो मतलब है कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो मिजाज उला की हामिल हों, ठीक है, उनको जब हम मिक्सिंग करें तो एक जो न्यू मिजाज बने वो मिजाज सानी मुस्तहकम होता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बहुत ईज़िली उसको नहीं हम तोड़ सकते, ईज़िली हम इसको जो है ना वो नहीं जो है कह लें कि चेंज कर सकते, या इसको हम दूसरे टेम्परामेंट की तरफ ईज़िली नहीं लेके जा सकते। जैसे पीतल और जस्ट और तांबा इसका कम्बिनेशन है, तो एल्युमिनियम और कॉपर यानी जो है जस्ट और तांबा, इनका एक अपना मिजाज है। लेकिन जब ये मिक्स होते हैं दोनों, तो ये एक सेकेंडरी मिजाज बनाते हैं जो फिर इम्पॉसिबल है कि हम उस सेकेंडरी मिजाज को सेपरेट कर सकें। तो मिजाज सानी गैर मुस्तहकम वो हैं कि जो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो मुफरिदुल क़वा ड्रग्स हैं, यानी मिजाज उला की हामिल ड्रग्स हैं, उनको जब हम मिक्स करें उनके कंपोनेंट्स को, तो एक नया मिजाज जो बने। और लेकिन ये वो मिजाज बने कि इसको हम इजीली इसका बॉन्ड टूट सके, ठीक है। लेकिन जो सानी मुस्तहकम है उसका नहीं टूट सकता, इसका यह है कि टूट सकता है। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, एक रिकू जो है वो मुतलक, एक रिकू जिदान और एक रिकू बाइफरात। तो रिकू मुतलक का क्या मतलब है कि वो कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स के जिनका ऐसा मिजाज हो जो जलाने पे अलग-अलग हो जाए, यानी जब हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो उसका जो असल मिजाज है वो चेंज हो जाए। जैसे बाबूना जो है, ठीक है, ये इसके अंदर एक मुहल्लिल पार्ट है और एक काबिज पार्ट है, यानी एक कंस्ट्रिक्टर पार्ट और एक सॉल्वेंट पार्ट है। लेकिन जब हम बाबूना को आग देते हैं तो फिर हम इसके ये दोनों कंपोनेंट्स अलग-अलग कर सकते हैं। इस तरह रिकू जिद्दान है तो वो कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स जो हम जब उनको वाटर में बॉयल करें तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा हो सकें। तो यानी उस हर्ब का अपने कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन है, बॉन्ड है, वो बहुत वीक हो।
जैसे दाल है मसूर की, तो जब हम उसे जोश देते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका जो मुहल्लिल कंपोनेंट है, जो रिजॉल्वेंट कंपोनेंट है, वो पानी के अंदर चला जाता है, और जो उसका काबिज कंपोनेंट है वो दाल के अंदर रह जाता है। फिर रिकूबा इफरात, यानी ऐसे ड्रग्स के कंपोनेंट जब हम उसको पानी में धोएं तो वो अलहदा हो जाए, तो इसका तो बहुत ही कम, यानी इसका बहुत सबसे वीक रिलेशन होता है अपने ऐसी हद का अपने कंपोनेंट के साथ। जैसे कासनी को जब हम पानी के साथ धोते हैं तो जो उसके मुहल्लिल कंपोनेंट्स हैं वो ईजिली जो है वॉश अवे हो जाते हैं। फिर स्टेजेस आती हैं टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स की। तो ये तजर्बे की बात है कि तजर्बे से पता चला है कि एक से ज़्यादा जो अद्वियात होती हैं उनका सेम मिजाज हो सकता है, और कुछ अद्वियात ऐसी हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जिनमें जो उनका मिजाज है वो एक्सेसिव होता है, और कुछ ऐसी हैं मॉडरेट होती हैं, और कुछ जो है वो उनसे भी लेसर इन मॉडरेट होती हैं। तो जब से ये इलाज का सिलसिला दुनिया में चल रहा है, दुनिया तारीख है, तो ये भी देखा गया है कि डिज़ीज़ के भी डिफरेंट लेवल होते हैं इन टेम्परामेंट के। सूए मिजाज के, सू कहते हैं ख़राब होना, तो सूए मिजाज मतलब मिजाज का ख़राब होना, उसके भी डिफरेंट लेवल होते हैं। सब मिजाज जो है वो एक ही लेवल के नहीं होते, इसी तरह ड्रग्स भी सब सेम लेवल के नहीं होती। तो जब एक ड्रग जो स्ट्रॉन्ग मिजाज की है वो हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सूए मिजाज वाले पेशेंट में, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। लेकिन अगर ये बैलेंस जो है मिजाज ऑफ ड्रग का और मिजाज ऑफ डिजीज़ का ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर रिजल्ट नेगेटिव मिलता है और ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल होता है। तो इस थ्योरी पे बेस करते हुए जो मेडिसिन के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ड्रग्स को 4 डिग्रीज में डिवाइड किया था, अव्वल, दोम, सोम और चहारम। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री की वो ड्रग्स हैं कि जब हम उनको लें तो वो बॉडी के अंदर एक न्यू कैफियत जनरेट करें जो नॉर्मल से तो थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बॉडी उसे फील करे, ठीक है। लेकिन अगर इन ऐसी ड्रग को हम कंटिन्यूसली लेते रहें तो फिर चेंजेस जो है वो फील होते हैं। सेकेंड डिग्री की वो ड्रग्स हैं कि जब ये बॉडी के अंदर न्यू कैफियत जनरेट करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा वो न्यू कैफियत होती है, न्यू मिजाज होता है, और इसके जो असरात हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बॉडी उनको फील कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस जो आती हैं सेकेंड डिग्री ड्रग्स लेने से वो हमारी जो डेली रूटीन है उसको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड्स पे जाके एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्रग है हार याबिस, यानी गर्म खुश्क मिजाज की है, और साथ में हमें जो है वो भूख की कमी है या इंसोम्निया है, ठीक है। लेकिन अगर ये बारिद और रतब हो, सर्द और खुश्क हो, तो फिर क्या होगा कि भूख भी बढ़ेगी और स्लीप भी बढ़ेगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फिर सोम है थर्ड डिग्री, यानी वो ड्रग्स जो जब बॉडी के अंदर न्यू कैफेज जनरेट करें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसके असरात हों कि बॉडी उन्हें फील करे, और ये पर्सन की डेली रूटीन्स को बहुत अफेक्ट करती हैं, और इनका अगर कंटिन्यूस यूज़ करते रहें तो ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। बॉडी फ्लूइड पे जाके एक्ट करती हैं, फैट कंपोनेंट पे भी जाके एक्ट करती हैं, लेकिन डेंजरस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस यूज़ इनका जो है वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। फिर लास्ट फोर्थ डिग्री आती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग असरात होते हैं इनके, और बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं नॉर्मल से, तो ये बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और मौत की तरफ भी हमें ये ड्रग्स लेके जा सकती हैं। ज़्यादातर जो पॉइजन है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम जो है सिमी अद्विया भी कहते हैं, यानी पॉइजनस ड्रग। तो जो है वो जो प्रिंसिपल फॉलो करने हैं आपने ड्रग की डिग्री को मुहैया करने के लिए, या ड्रग आपने किस डिग्री की पेशेंट को देनी है, वो आपने ये 4 रूल फॉलो रखने हैं। पहली ये है कि आपने ड्रग का जो टेम्परामेंट है या ड्रग की जो डिग्री है वो उस पर्सन पे टेस्ट करनी है जिसका मिजाज मतदल है और मौसम मतदल है, ठीक है, या मतदल के करीब है ड्यूरिंग टेस्टिंग, और डोजेज आपने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया और करेक्ट क्वांटिटी में देनी है, और ओवर यूज़ मेडिसिन का अवॉइड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस देखते हैं टॉक्सिक ड्रग का और एब्सोल्यूट पॉइजन का। यानी एक तो होता है ना प्योर जहर, और एक होती हैं जो हम तिब में यूज़ करते हैं टॉक्सिक ड्रग्स,
ठीक है। जो सिमी अद्विया में और सिम मुतलक में क्या फ़र्क है? सिम मुतलक मतलब बिल्कुल टोटल का टोटल पॉइजन, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मौत ही है। लेकिन टॉक्सिक ड्रग्स वो हैं जो फ़ायदा भी, हम फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है ना ये अफ्यून है, तो पेन किलर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका नुकसान तो होता है, लेकिन जो है हम बाद में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, या आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन ही हमें ये ड्रग्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉइजन ये बिल्कुल ही जो है वो कह लें कि मौत की तरफ लेके जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जी कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स पे। तो जो हैवानी और नबाती अद्वियात हैं उनमें जो अज्जा पाए जाते हैं, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले अज्जाए बुराकियात है, यानी बोरिक कंपोनेंट। तो ये मोस्टली जो है ये हर्ब्स में ही पाए जाते हैं, जैसे नजरून है। तो फिर उसके बाद अज्जाए खशबिया है, यानी वुड कंपोनेंट। तो ये जो है जो प्लांट की स्टेम है, रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे बुरादा संदल है या बुरादा आबनोस है। फिर अज्जाए शहमिया, शहम कहते हैं फैट को, तो यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो फैटी इन सब्सटेंसेस जो है वो कह लें कि हों, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वॉलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं, जैसे काफूर है या रोगन बेजंजीर है या बाकी एनिमल सोर्स से भी कोई फैट है तो उसमें। फिर अज्जाए शक्करिया, शक्कर कहते हैं शुगर को, तो शुगर कंपोनेंट्स। तो शुगर कंपोनेंट्स जो हैं ये मोस्टली प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेप्स है या शुगर केन है। फिर अज्जाए लहमिया, ये प्रोटीन कंपोनेंट्स को कहते हैं, लहम प्रोटीन को कहते हैं, मसल्स को कहते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है वो यूजुअली हमें एनिमल ओरिजिन ड्रग्स में देखने को मिलता है, और कभी कभी जो है वो प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में भी मिलता है, ठीक है। एनिमल ओरिजिन में आप एग्जांपल इसकी फ़िश ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। फिर अज्जाए तुर्श मवाद, यानी एसिडिक कंपोनेंट। तो ये मोस्टली प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में ही होता है, जैसे आलू बुखारा है या अबरक है या इमली है। फिर अज्जाए जौहर फ़ाल, यानी अल्कलॉइड कंपोनेंट या बेसिक कंपोनेंट। तो ये एक्टिव प्रिंसिपल होता है नबाती अद्विया का, जैसे जौहर अफ्यून है या सत पुदीना या सत कैफूर है। फिर अज्जाए खमीर के फर्मेंटेड कंपोनेंट, कि ये इतना इसके जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो फर्मेंटेशन करवा देते हैं, जैसे जो है वो लेमन है। फिर अज्जाए सिमागिया, गम कंपोनेंट्स। तो ये मोस्टली प्लांट से ही हम इसको हासिल करते हैं, और पानी के अंदर ये मिक्स भी हो सकते हैं, जैसे सिमक अरबी है या सिमक कतीरा है। फिर अज्जाए राल, ठीक है, रेजिन्स, जैसे उस सारी रेजिन्स इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना जायसिम आ गया, वो ये होता है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये भी होते गम ही हैं, ठीक है। ये लेकिन अल्कोहल में जो डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे सकमूनी है या अफ्यून है, गूंद और राल है, ठीक है। तो ये जो गूंद और राल है ये मोस्टली हम ये मुरक्कबात जो है, जैसे ये हुबूब है, ठीक है। हुबूब एक डोजेज फॉर्म है ना हमारी, टैबलेट है, पिल्स ही हैं बेसिकली, और ये अक्रस है, ठीक है, यानी कुर्स वगैरह। तो उसकी प्रेपरेशन में जो है ये हम यूज़ करते हैं गूंद और राल को। तो उसके बाद अज्जाए जो है ये आता है हमारे पास नमकी या नमक, मतलब ये साफ ज़ाहिर है साल्टी कंपोनेंट। ये भी मोस्टली जब प्लांट्स को बर्न करके हम हासिल करते हैं, जैसे नमक तुर्ब है। तो उसके बाद अज्जाए लौनिया, ठीक है, या लूनिया कह लें या लौनिया कह लें। तो ये वो कंपोनेंट्स जो कलरिंग का काम करते हैं, ये भी मोस्टली प्लांट से ही हम जो है वो हासिल करते हैं, जैसे अमलताज से ब्लैक कलर है या ज़ाफ़रान से येलो कलर है, एट्सेट्रा। फिर आते हैं जी हम कंपोजिशन ऑफ ड्रग के सेकंड पार्ट पे। तो जब हम एक ड्रग के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो मिलते हैं, तो या मुफरद अद्विया या मुरक्कब अद्विया कोई भी है, तो उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं तरकीब अद्विया। यानी एक ड्रग है तो आपको उसके जो है ना कह लें कि कंपोनेंट्स का पता है, कि एक कंपोनेंट से मुराद तिब में यह है कि जो हमने ऊपर सारी टर्म्स पढ़ी है, कि एक ड्रग का आपको पता है कि ये अकाल है या जाजिब है या मुफर्रे है या रादे है या मुकत्ते है या मुफत्ते है या मुहल्लिल है, जो ये आपको सारे उसके कंपोनेंट्स का पता है, और आप एक हर्ब सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके सारे कंपोनेंट्स का पता है कि इस ड्रग में ये चीज़ें होती हैं, तो ये कहलाता है तरकीब अद्विया। और आपने इन कंपोनेंट्स को देखते हुए ही
जो है वो एक नुस्खा बनाना होता है, एक फार्मूलेशन डिज़ाइन करनी होती है। अब चाहे वो मुफरत दें या मुरक्कब दें, जैसे एक हर्ब के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कि एक ही हर्ब के अंदर मुहल्लिल प्रॉपर्टी भी है, मुफर्रे प्रॉपर्टी भी है। तो इसी तरह यानी वो एक ही ड्रग जब आप दे रहे हैं तो आपके माइंड में उसकी तरकीब है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स का आपको पता है। तो इस तरह मुरक्कब जब आप दे रहे हैं उसमें 4-5 हर्ब्स हैं, हर हर्ब का आपको पता है क्या उसका एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन, के वो अकाल है, जाजिब है, रादे है, क्या चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं तरकीब अदविया। ये दो तरह की होती है, एक तरकीब अदविया तबई और दूसरी तरकीब अदविया सनाई, यानी एक नेचुरल कंपोजिशन और दूसरी आर्टिफिशियल कंपोजिशन। तो नेचुरल कंपोजिशन तो वो होती है कि जब ड्रग के जो बेसिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, जब उनको यानी उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके एक दरमियान एक नेचुरल बॉन्ड हो ड्यू टू अट्रैक्शन, तो इसको हम तबई तरकीब कहते हैं। और इसी तरह जब हम कंपाउंड ड्रग यानी बनाते हैं तो उसमें भी जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लें नेचुरली, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है मुरक्कब तबई है। ठीक है, जितने भी बोटेनिकल, जोलॉजिकल, जियोलॉजिकल ड्रग्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आर्टिफिशियल आती हैं कंपोजिशन। तो आर्टिफिशियल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमने बॉन्ड बनाना है ना, वो उन हर्ब्स के कंपोनेंट्स का, तो वो हमने खुद बनाना है। हमने कंपोजिशन ऐसी करनी है कि एक्सटर्नल वर्क करना है उनके ऊपर, कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े रहें और एक्ट करें बॉडी में जाके। तो ऐसी ड्रग को हम मुरक्कब सनाई कहते हैं। जैसे जितने भी शरबत हैं या जितने भी इतरी फलात हैं या जितने भी माजूनात हैं वो चीज़ें। फिर आती हैं जी रूल्स, ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग्स। कि आपने एक कंपाउंड करना है ड्रग को, आपने यानी कि एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनानी है, एक नुस्खा बनाना है, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ इस्लाह दवा, कि आपने उस जो दवाई दे रहे हैं उसका अनप्लेजेंट स्मेल या उसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट है उसको निकालने के लिए आपने कुछ उसमें ऐड किया। तो सिंगल जो ड्रग है वो मिक्स किया जाता है दूसरी जो है ना ऐसी ड्रग के साथ जो अच्छी, जिसकी खुशबू हो, यानी उसको लेना भी आसान हो, और उसका जो अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट है तो वो उसको भी कम करे। जैसे शहम हंजल है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में। तो इसको हम अजवाइन खुरासानी के साथ देते हैं ताकि उसका जो शहम अंदर का टॉक्सिक इफेक्ट है वो ना हो। इस तरह सकमूनिया और जो रेवन है, ठीक है, तो इन दोनों को हम जंजबील के साथ देते हैं, और सम टाइम्स हम इनको कतीरा के साथ भी देते हैं। इस तरह जंगार है तो उसको हम सिमग अरबी के साथ देते हैं। तो ये इस्लाह दवा का कंसेप्ट लाजमी होना है कि जब आपने 3-4 अद्वियात को मिला के देना है तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई एक मेडिसिन जिसकी मेन है, तो इसका अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट है तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए क्या इस नुस्खे में दूसरी कोई चीज़ है, या अगर इस ड्रग का टेस्ट बुरा है या इसकी स्मेल बुरी है तो उस चीज़ को ओवर काउंटर करने के लिए कोई और ड्रग आपने उसमें शामिल की है उस नुस्खे में। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी, इजाफा कुव्वत, तो इंक्रीज पोटेंसी, कि आप जो है अगर सिंगल ड्रग दे रहे हैं और वो जो है ना ठीक नहीं कर रही मरीज़ को, यानी डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर रही, तो हम फिर उसी अफ़आल की, यानी उसी जो आप एक सिंगल ड्रग दे रहे हैं उसके जो मोड कंपोनेंट्स हैं या उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, उसी तरह की आप 3-4 हर्ब्स मिला के उसको दे देती हैं ताकि वो उसकी कुव्वत इंक्रीज़ हो उस फार्मूलेशन की। ठीक है, तो इधर एक क्वेश्चन भी आता है कि हम उस हर्ब की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके भी तो पोटेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर यह है कि एक सिंगल ड्रग के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर हम उसकी डोजेज को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा, जो कि हम नहीं चाहते कि हो। तो इसलिए फिर हम कंपाउंड फॉर्म में देते हैं। जैसे अफ्तीमून जो है वो हम फिलफिल स्याह के साथ देते हैं डायरिया के लिए। इसके बाद जो है वो जो ये आता है हमारे पास तज़ीफ़ अमल, यानी एक तो हमने ऊपर पढ़ा ना कि इजाफा कुव्वत इंक्रीज पोटेंसी होता है, तो तज़ीफ़ या ज़ौफ़ अमल कह लें तो ये होता है कि डिक्रीज़ करना उसकी पोटेंसी को। ठीक है, कि सम टाइम ये होता है कि एक सिंगल ड्रग जो है ना वो बहुत पावरफुल होती है डिजीज़ की निस्बत, तो ऐसे केसेस में हम फिर उस ड्रग के साथ ना और ड्रग्स ऐड करते हैं जो उसकी कुव्वत को कम करते हैं, उसकी पोटेंसी को कम करते हैं। जैसे
जंगार को हम वैक्स के साथ देते हैं, या काफूर को ज़ाफ़रान के साथ देते हैं, या परफ्यूम को सिमग अरबी के साथ देते हैं। फिर इब्ताए नफूज है, ठीक है। तो यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्रग्स की जो पेनिट्रेटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम उसके साथ दूसरी जो हर्ब्स हैं वो शामिल करते हैं, या कोई भी चीज़ साथ और शामिल करते हैं। तो ये दो तरह की होती है, ठीक है। एक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और दूसरी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती है। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स तो ये होती हैं कि ये जब हम इनको कह लें कि बॉडी के अंदर जाती हैं तो फ़ौरन इन्होंने यानी कि पेनिट्रेट कर जाना है। जैसे विनीगर है वाटर के साथ, काफूर रोगने बेजंजीर के साथ, या संखिया जो है रोगने जर्द के साथ। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स ये हैं कि ये वो ड्रग्स जो डायरेक्टली उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है उस पे जाके एक्ट नहीं करते, बल्कि ये बॉडी ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं और बॉडी ऑर्गन्स को लेस पेनिट्रेटिव बनाते हैं। जैसे पीछे तो ये था ना कि वो डायरेक्ट जाके जो है ना वो पेनिट्रेशन का इफेक्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सिरका है तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए पानी मिला दिया, काफूर है उसका इफेक्ट कम करने के लिए रोगने बेजंजीर मिला दिया। लेकिन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स ये हैं कि ये डायरेक्टली उन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करती, बल्कि ये जाके बॉडी ऑर्गन्स पे एक्ट करती हैं और उन्हें लेस पेनिट्रेटिव बनाती हैं, ठीक है। या फिर हम उस ड्रग के साथ अपोजिट मैकेनिज्म की ड्रग ऐड करते हैं ताकि जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं उनको हम कैंसल आउट कर सकें। जैसे डायूरेटिक जो है, ठीक है, उसके साथ हम जो है ना मुहर्रिक अद्वियात भी देते हैं। मुहर्रिक अभी हम ऊपर टर्म पढ़ी थी कि डायफोरेटिक यानी पसीना लाने वाली, तो डायूरेटिक मुदिर बोल, यानी जब हमने डायूरेटिक मेडिसिन देनी है तो उसके साथ हमने डायफोरेटिक भी देनी है। इस तरह सकमोनिया और गरिकून ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं, तो ये यानी कि इतनी जल्दी बॉडी इनको निकालती है कि इनका मेडिसिनल इफेक्ट्स अभी बॉडी नहीं ले पा रही होती, इनको पहले बॉडी निकाल देती है। तो इसलिए इनके साथ हम फिर कोई और कंपाउंड ड्रग मिलाते हैं ताकि इनकी एलिमिनेशन जो है ना वो स्लो डाउन हो। फिर सुरअत नफूज है, सुरअत कहते हैं तेज़ी को, ठीक है। तो सुरअत नफूज मतलब कि ऐसी ड्रग्स जिनका पेनिट्रेशन पावर कम हो तो उसके साथ फिर हम कोई और हर्ब मिलाते हैं जिनकी पेनिट्रेटिव पावर तेज़ होती है, हाई होती है। जैसे विनेगर को किसी ड्रग के साथ इंक्रीज उसकी पेनिट्रेटिव पावर करने के लिए दिया जाता है। इसी तरह फिर इलाजी अमराज मुरक्कबा, कि जब बीमारी ही आपकी सिंगल ना हो, बीमारी ही मुरक्कब हो, तो फिर जो है ना हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता कि हम एक सिंगल ड्रग से उसे ट्रीट कर सकें, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो कंपाउंड मेडिसिन ही देनी पड़ती है। फिर इजाफा मिकदार दवा है कि हाईली पोटेंट जो ड्रग हैं, ठीक है, जो बहुत रिएक्टिव नीड्स में हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उन्हें हम लो क्वांटिटीज़ में ही देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इनको जो है वो कंपाउंडेड फॉर्म में देते हैं। जैसे सफूफ़े चुटकी है तो उसे हम दूध के साथ देते हैं। सफूफ़े चुटकी एक फार्मूलेशन है, वो हम इंशाल्लाह फिर जब फार्मूलेशन पे आएंगे ना तब इसमें देखेंगे सफूफ़े चुटकी की फार्मूलेशन। ये बेसिकली एक फार्मूलेशन है जो डायरिया वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है, कराबा देनी है। फिर तासीर कुली और की तासीर जुज़ी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन की डिजीज़ है तो वो ठीक हो सकती है एक सिंगल ड्रग से, लेकिन इस ड्रग के और भी बहुत सारे अफ़आल हैं जो कि बाकी ऑर्गन्स पे जाके भी एक्ट करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उस हब के बाकी एक्शंस को नलीफाई करने के लिए हम कंपाउंड ड्रग्स और उसके साथ ड्रग्स ऐड करते हैं जो इस चीज़ को रोकती है, ठीक है। जैसे कार्डियक डिजीज़ में जब मेडिसन देते हैं तो उसके साथ हम ज़ाफ़रान देते हैं। फिर तहफ़्फ़ुज़ दवा के हमने उसकी प्रेजर्वेशन का ज़रूरी ख्याल रखना है कंपाउंड फॉर्मुलेशन का, कि वो एक ज़्यादा देर तक चल सके। जैसे सीजनल फ्रूट्स जो हैं उन्हें हम हनी के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं या शुगर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपने नुस्खा बनाते वक्त ये 7-9 चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर अफेक्ट्स ऑफ ड्रग आता है। अफेक्ट्स ऑफ ड्रग जो है वो 4 तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो तासीरात, इसको हम उर्दू टर्म में कहते हैं, तो यानी ड्रग्स के लेने से जो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आए, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं तासीर। तो अब ये 4 तरह की होती है, ठीक है। एक तो जो है ये आती है हमारे पास, सॉरी एक मिनट, जस्ट मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ, ठीक है।
एक होती है तासीरात अद्विया कुल्लिया, एक होती है तासीरात अद्विया जो है ये शबीहा कुल्लिया, और एक तासीरात अद्विया जुजिया, और एक आपके पास होती है तासीरात अद्विया अव्वलिया, और ये आगे कुल्लिया की ही टाइप है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो अद्विया कुल्लिया है तासीर की, ये तो ये होती है कि जनरल इफेक्ट जो ड्रग का है ना वो डायरेक्ट हो। तो तासीरात अद्विया शबीहा कुलिया की है कि इनडायरेक्ट जनरल इफेक्ट ऑफ ड्रग, और तासीरात अद्विया जुजिया मतलब लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो अब तासीरात अद्विया कुलिया के आगे दो टाइप्स हैं, एक तासीरात अद्विया अव्वलिया यानी प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ड्रग, और दूसरा तासीरात अद्विया कुलिया सानविया यानी सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो अव्वलिया में या प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में चार तरह के इफेक्ट होते हैं। एक तस्कीन, ठीक है, तस्कीन का या तहरीक का कह लें, एक तबरीद, एक तरतीब और एक तजफीफ, ठीक है। तस्कीन का मतलब क्या है, हीटिंग, तबरीद का मतलब क्या है, कूलिंग इफेक्ट, तरतीब का मतलब क्या है, लिक्विफाइंग इफेक्ट, और तजफीफ का मतलब क्या है, ड्राइंग इफेक्ट, ठीक है। और सेकेंडरी इफेक्ट में दो तरह के आते हैं, एक तो वो इफेक्ट होते हैं जो मिजाज अद्विया की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे वो जो मिजाज अद्विया की हेल्प के बगैर प्रोड्यूस होते हैं, वो इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो है तासीरात अद्विया। और फिर तासीरात अद्विया जो है एक बिल वास्ता, एक बिला वास्ता। बिल वास्ता तो मतलब इनडायरेक्ट, और बिला वास्ता मतलब के डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसके फिर आगे दो टाइप्स हैं तासीरात अद्विया बिला वास्ता जो है वो बईद, और एक बिला वास्ता करीब के डायरेक्ट डिस्टेंट इफेक्ट, और बईद कहते हैं ना दूर को, और दूसरा डायरेक्ट क्लोजर इफेक्ट। तो ये चीज़ें जो है तासीरात अद्विया की जनरल में आती है। फिर तासीरात अद्विया के आगे फर्दर चार क्लासिफिकेशन है, एक दाखिली, एक खारजी, एक जो है दाखिली व खारजी मुश्तरक, और एक जो है वो मुतजाद आती है। तो दाखिली का मतलब क्या है कि इंटरनली अफेक्ट ऑफ ड्रग्स, और खारजी मतलब एक्सटर्नली अफेक्ट ऑफ ड्रग। और दाखिली और खारजी मुश्तरक, इसका मतलब यह है कि बहुत इंटरनली एंड एक्सटर्नली अफेक्ट ऑफ ड्रग, और मुतजाद का ये कि डिफरेंट अफेक्ट ऑफ ड्रग्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और इसके अलावा तासीरात अद्विया जो है वो हमने पढ़ लिया है, दो तरह का प्राइमरी इफेक्ट है और सेकेंडरी इफेक्ट है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी तासीरात अद्विया कुल्लिया को। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट अफेक्ट जो इस ड्रग का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में। इसकी दो टाइप्स हैं, एक कुल्लिया अव्वलिया और एक कुल्लिया सानिया, मतलब प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में हमने पूछा चार हैं, ठीक है। तो एक जो प्राइमरी इफेक्ट है ना ड्रग का, वो मेटाबॉलिज्म से पहले या मेटाबॉलिज्म के दौरान ही हो जाता है। इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, ठीक है। जैसे तासीरात अद्विया अव्वलिया तशखीन है, तो ये मतलब हीटनेस बॉडी के अंदर ले आएंगे। तबरीद का मतलब है कोल्डनेस ले आएंगे, तरतीब का मतलब है फ्लूइड ले आएंगे, और तजफीफ का मतलब है ड्राइनेस ले आएंगे। ये चार तरह के प्राइमरी इफेक्ट्स हैं। फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स ये हैं कि ये जो है ना मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस होते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट है किडनीज पे। तो सेकेंडरी इफेक्ट दो तरह से होते हैं, एक तो ये होता है कि फिक्स्ड डिग्री ऑफ मिजाज है, ठीक है, ड्रग का, तो उसके नतीजे में जो अफेक्ट आना है वो, जैसे एहराक जो है जलना, ठीक है, वो सिर्फ जो है ना एहराक जो कंपोनेंट है, हमने ऊपर टर्म पढ़ी थी कि जैसे जलाना, इसकी जो है वो उर्दू थी, और इसमें हमने देखा था कि जो जला के रख दे मर्ज़ के मादे को, ठीक है, या नॉर्मल को, बाज़ का तो ये होता है ना कि सौदा जल जाता है या सफरा जल जाता है, तो ये एक काफ़ी डेडली करनी थी। इस तरह हर्ब्स भी जो है ना एहराक कंपोनेंट की होती हैं जो डिजीज़ के मैटर को जला के निकालती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना थर्ड लेवल या उससे हायर लेवल की जो डिग्री है ना उन ड्रग्स में हो सकता है ये अफेक्ट, ठीक है। थर्ड लेवल के नीचे वाले ड्रग का ये अफेक्ट हो ही नहीं सकता। यानी एक तो ये मतलब है कि फिक्स डिग्री ऑफ मिजाज हमें पता है कि एक ड्रग है तो उसकी ये डिग्री होगी ना मिजाज की, तो उसमें हमें ये खास अफेक्ट मिलेगा। अगर सेकंड डिग्री पे होगा तो हमें ये मिजाज का अफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा ये होता है कि जो फिक्स्ड डिग्री ऑफ मिजाज की एब्सेंस में हमें अफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे ये इदमाल है, हमने ऊपर एक टर्म पढ़ी थी स्कैबीज़ की, ठीक है, कि कैबिंग करवाना वो वोन्स की, ठीक है, या तकसीफ़ पड़ा था या तलतीफ़ पड़ा था या कब्ज़ पड़ा था। तो ये सारे जो है ना ये मिजाज जो है ना एक ड्रग का उस पर डिपेंडेंट नहीं होते ये, यानी कि हमें नहीं पता कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं,
ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट, हो सकता है कि ये फर्स्ट डिग्री की ड्रग्स भी करवा दें, सेकंड डिग्री की भी करवा दें, थर्ड की भी और फोर्थ की भी, यानी इसमें कोई फिक्स्ड डिग्री नहीं है मजाज की। और फर्स्ट वाले में जो सेकेंडरी का फर्स्ट है उसमें फिक्स्ड डिग्री है। फिर तासीरात अद्विया शबीहा कुलियाती हैं कि ये इनडायरेक्टली पूरी बॉडी को जो है ना अफेक्ट करती हैं। जैसे हमने जो है ना पूरी बॉडी को यानी कि क्लींजिंग करती हैं, मिक्चुरेशन यानी हमने डायूरेसिस करवाई है, इदरार करवाया है, तो ये पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो गई है। इसहाल करवाए हैं, परगेशन करवाई है, तो पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो गई। तो ऐसी मेडिसिन जो है वो इस कैटेगरी के अंडर आती है। फिर तासीरात अद्विया जुजिया, ठीक है, ये लोकलाइज होती हैं पर्टिकुलर ऑर्गन पे या डिजीज़ के अगेंस्ट। फिर उसमें जो है नेक्स्ट टाइप तासीरात अद्विया बिला वास्ता। तासीरात अद्विया बिला वास्ता वो होती हैं कि इन ड्रग का जो अफेक्ट है ना वो पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट ऑफ बॉडी पे होता है। जब जो है इस ड्रग को जो है ना बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो तब इसका इफेक्ट हमें मिलता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तासीरात अद्विया बिला वास्ता करीब और एक बिला वास्ता बाईद। बिला वास्ता करीब का ये मतलब है कि इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है, जैसे बचनाक है या अकरकर है, ये इमीडिएट इरिटेशन कॉज करती हैं टंग पे जब भी हम इसको माउथ में रखें। तो इस तरह बिला वास्ता बाईद ये है कि इनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। जैसे जौहर ज़रारी है तो ये किडनीज में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करता है। फिर तासीरात अद्विया बिल वास्ता, तो ये वो ड्रग्स होती हैं इनका जो अफेक्ट है वो आफ्टर देयर मेटाबॉलिज्म हमें मिलता है। जैसे बचनाक जो है ना ये हार्ट के जो रिलैक्सेशन की जो कुव्वत है ना, ठीक है, उसको वीक करता है थ्रू नर्व आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म। तो इसके बाद तासीरात अद्विया अव्वलिया आते हैं, यानी कि वो ड्रग्स का अफेक्ट जो हमें मेटाबॉलिज्म से पहले मिल जाए, जैसे एसिड्स का अफेक्ट है, ठीक है। और फिर तासीरात अद्विया सानविया, वो ड्रग्स जिनका अफेक्ट आफ्टर देयर मेटाबॉलिज्म मिले, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल पढ़ी थी किडनीज पे जो उनका होती है। फिर तासीरात अद्विया दाखिली, यानी जो बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करती हैं, जैसे गुलमुंडी है या हलीला है। और तासीरात अद्विया खारजी, वो ड्रग्स जो बॉडी को एक्सटर्नली अफेक्ट करती है, जैसे जिमाद जो राई का है, राई एक हर्ब है और जिमाद उसका पेस्ट है, तो ये रेडनेस प्रोड्यूस करता है, इरिटेशन करता है स्किन पे। इस तरह वॉलेटाइल ऑयल्स हैं जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, तो जब हम उस स्किन पे लगाएं तो कूलिंग इफेक्ट आता है, तो ये खारजी इफेक्ट है। इससे तासीर आती है दाखिली और खारजी मुश्तरक, तो इनका सेम इफेक्ट होता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली, जैसे संदल है या इस्पगोल है, कासनी है, काहू है, तो ये सारी चीज़ें। फिर तासीर आती है मुतज़ाद, कि जब हम इनको इंटरनली इंड्यूस करें तो और इफेक्ट है, एक्सटर्नली बिल्कुल उसका अपोजिट इफेक्ट है। जैसे किशनीज जो है ना ये क्या करती है, जो हार्ड इन्फ्लेमेशन होती है, हार्ड स्वेलिंग्स होती हैं ना, तो इनको जब हम एक्सटर्नली जो है ना वो कह लें कि लगाएं, ठीक है, तो वो डिज़ोल्व करती है। लेकिन अगर इंटरनली हम इसको लें तो इंटरनली कोई हार्ड स्वेलिंग है तो ये उसको मज़ीद हार्ड करती है, ठीक है। तो ये वो होती है वो, यानी ड्रग के जो अपोजिट अफेक्ट प्रोड्यूस करे बॉडी पे जब क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज की जाए। जैसे काफूर जो है ना, अगर वो लेस क्वांटिटी में अगर बहुत कम मिकदार में लें तो वो मुकव्विय जो है वो मतलब एफ्रोडाइजिक है, लेकिन अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में लें तो ये जो है वो वीकनेस ऑफ जो है वो सेक्सुअल पावर का कॉज बनता है। इस तरह रेवन चीनी है, लार्ज क्वांटिटी में ये जो है ना एक मुसल है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए तो ये एक काबिज है, यानी कंस्ट्रक्टिव जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो काफ़ी है मेरा ख्याल है इतना, बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।